गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। मोशन ऑफ कार ऑन बैंकिंग रोड, बैंक्ड रोड है ना। कोई रोड है, वो टर्न है, लेकिन रोड कुछ क्या है, इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, है ना। जैसे मान लीजिए ये टर्न है, उस टर्न पर जो रोड है थोड़ा सा अंदर तरफ क्या होती है, उसमें ढलान होता है ना। रोड इंक्लाइंड होती है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड आज का टॉपिक है। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, बैंकिंग रोड भी कह सकते हो, ठीक है ना। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। तो इसको समझने के लिए आपको ये बता दें, खासकर जो इस 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे, जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो इसके पहले वाले को ज़रूर पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोशन ऑफ कार ऑन प्लेन रोड, है ना। तो ये तब इसको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड प्ले लिस्ट में 11th क्लास के प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड, ये हम मान कर चलते हैं ये रोड का टर्न है। ये रोड इस प्रकार से है, इसका इधर कहीं ना कहीं सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, रोड भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, टर्न जो भी कह दो, इसकी रेडियस को हम आर मानेंगे। और ये बता दें, ये रोड जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। ये हॉरिजॉन्टल से इस थीटा एंगल पर हम रोड को दिखा रहे हैं। ये रहा। यहाँ पर कोई कार, अब हम कार नहीं बना सकते, है ना। ये कार आप समझो केवल, चाहे, ठीक है। ये कार, इसको समझ लो, हम बना नहीं सकते। ये थीटा एंगल पर रोड है हॉरिजॉन्टल से, टर्न की तरफ ढलान है। यहाँ पर ये बता दें, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसको कंपोनेंट, ये थीटा, ठीक। यहाँ पर ये इस प्रकार की रोड है और टर्न है, तो ये उठा हो रहा था थोड़ा सा इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और ये टर्न है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कार है और इस जो रोड का टर्न है उसकी रेडियस क्या है, आर है। और यहाँ पर जो कार हमने लिया है, इसका ये यहाँ पर कार है, कार का मास m मान के चलेंगे। इस कार पर 4 फोर्स एक्ट होंगे। ये कार का जो वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R, और ये फोर्स F
और ये F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं थीटा इज द इंक्लाइनेशन, थीटा जो है यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइनेशन जो है थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल। यम हम मान के चलते हैं कि कार का मास, भी वेलोसिटी और रेडियस। यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल। स्मॉल एम अपने से कह के चलेंगे कि कार का मास है, भी क्या कह के चलेंगे कार की वेलोसिटी है, आर क्या कह के चलेंगे जो टर्न है उसका रेडियस है। ठीक है ना। और कार पर जो है 4 फोर्स एक्ट होंगे। कार का जो आर ये होगा, ये आर कास थीटा होगा और इधर आर साइन थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा होगा और ये एफ कास थीटा होगा। देखिएगा इसमें है क्या, हमने कहा जो कार है उस कार का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन आर, इंक्लाइनेशन यानी जो इसको हम मान सकते हैं इंक्लाइन प्लेन है ना, तो उसके परपेंडिकुलर है अपवर्ड में। और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोड और टायर के बीच है ना, रोड और टायर के बीच होगा फ्रिक्शन फोर्स एफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न। ठीक है, कार का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, फ्रिक्शन फोर्स एफ बिटवीन रोड एंड टायर और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। फिर क्या करेंगे, आर के दो कंपोनेंट होंगे, आर कास थीटा आर साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स पे भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ कास थीटा एफ साइन थीटा। अब इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड होंगे आर और एफ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा है और एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, और ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मीन्स एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू इन दोनों का प्लस। ये जो आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा है और एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू इन दोनों का प्लस, दोनों का प्लस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये एम जी और एफ साइन थीटा मिलकर किसके बराबर होगा, आर कास थीटा के। ऐसे दो इक्वेशन बना के भी की वैल्यू ला देंगे, बस हो गया, इतना ही करना है। यहाँ हमने क्या कहा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रोड, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल, एम इज द मास ऑफ कार, v इज द वेलोसिटी ऑफ कार, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, देन फॉलोइंग 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द कार, mg डाउनवर्ड, r और स्मॉल या फ्रिक्शन फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके दो कंपोनेंट ये इसके दो कंपोनेंट ये दोनों मिलकर एम वी स्क्वायर अपान आर होंगे, ये दोनों मिलकर के आर कास थीटा होंगे। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों की हेल्प से हम वेलोसिटी का फार्मूला ला देंगे। ठीक है ना। तो ये रहा, ये यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लिख लिए होंगे, हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ लिखने के लिए। ठीक, यहाँ ये सेंटर है सर,
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लेट थीटा इज द एंगल ऑफ inclination theta is the angle of inclination of a road with horizontal. M is the mass of car, velocity of car. R is the radius of circular turn. Then following four forces act on the car. कौन कौन? weight of car W equal to mg, vertically downward. Normal reaction R, perpendicular to car, upward. Perpendicular to car, upward. Force of friction F between tires and road, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा? वेट ऑफ कार W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R परपेंडिकुलर टू कार अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन टायर्स एंड रोड, सेंट्रीपेटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। फिर क्या करेंगे? इतना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर R के दो कंपोनेंट, स्मॉल f के भी दो कंपोनेंट। तो देखिए, नाउ R कैन बी resolving into two component R cos theta, R sin theta. Similarly, F can be resolving into two component F sin theta, F cos थीटा। ठीक है, इसमें आपको बता दें, जो R sin थीटा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। इसमें F cos थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो है वो क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है।
क्या समझे, आर कास थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है और आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसमें एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है और एफ कास थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, फिर ये बता दें फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर एंड एफ। जो सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत है वो कौन पूरा करता है, ये दोनों मिलकर। तो देखिए क्या लिखेंगे, फॉर सर्कुलर मोशन रिक्वायर्ड centripetal force is provided by horizontal component of R and F, that is mv square upon R equal to R sin theta plus F cos theta, and mg plus F sin थीटा इक्वल टू R cos थीटा। तो इससे mg की वैल्यू ला लेंगे तो R cos थीटा माइनस F sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों मिल करके ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आर कास थीटा इससे बैलेंस्ड होता है, तो ये हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, mv स्क्वायर अपान R अपान mg इक्वल टू R साइन थीटा प्लस F कास थीटा अपान R कास थीटा माइनस F साइन थीटा। ये m से m कैंसिल, v स्क्वायर अपान RG इक्वल टू, ये देखिए बात को समझना, अच्छे से याद रखना। हम क्या करते हैं, v स्क्वायर अपान RG ये हो गया, और इसके जो राइट साइड का नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर है, उन डोमिनेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में R कास थीटा से डिवाइड करे दे रहे हैं। क्या करने के लिए बोल रहे हैं, इसका नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में R कास थीटा का डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं R कास थीटा से। तो देखिएगा R साइन थीटा अपान R कास थीटा, और इसमें F कास थीटा अपान R कास थीटा, और इसमें R कास थीटा अपान R कास थीटा माइनस F साइन थीटा अपान R कास थीटा। हम ये आज बोल रहे हैं कि इसके राइट साइड के नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में R कास थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, ये कोई नहीं कैंसिल हो रहा है। अब देखना, तो v स्क्वायर अपान RG इक्वल टू,
साइन अपान कास से बन जाएगा tan थीटा, और ये एफ अपान आर से बन जाएगा म्यू, क्योंकि एफ अपान आर इक्वल टू म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ अपान आर इक्वल टू म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। लिख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, लिख लो। एफ अपान आर इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे यहाँ भी ये तो कट गया तो 1, और ये एफ अपान आर से वही म्यू, और साइन अपान कास से वही tan थीटा, ये आ गया। यहाँ पर ध्यान देना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आर कास थीटा से डिवाइड किया गया है, और ये करने के लिए आप फ्री हो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता। अब यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू आर जी, और ये tan थीटा प्लस म्यू, और ये 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, ये रहा फार्मूला। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड का ये फार्मूला हो गया। ठीक, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत कम हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, बहुत कम हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो भी थोड़ा सा देख लो। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन is 0, that is mu equal to 0, then v equal to आर जी, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 0 और 1 माइनस 0, तो v इक्वल टू आर जी tan थीटा, ये ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया। और ये आपको बता दें कि ये जो v की वैल्यू होती है वो व्हीकल्स के मास पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये है फार्मूला, ये आ गया। अब ये बता दें, इसके पहले वाले में हमने मोशन ऑफ कार ऑन प्लेन रोड बताया था, ये मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, बैंकिंग रोड, है ना, ये हो गया। अब इसको आप यदि इसको समझ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी ये जो क्लास वाले बच्चे हों उसको शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे पढ़ सकें। और वैसे आपको बता दें, प्ले लिस्ट में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब अलग अलग है। 12th क्लास के बच्चे जो भी होंगे उनको भी आप बता सकते हैं इस चैनल में। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम प्ले लिस्ट में सब कुछ अलग है। बीच बीच में जो टेस्ट होता है कोचिंग में ऑफलाइन, उसका भी पेपर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड जो भी होते पेपर होते हैं उनका सलूशन, सब कुछ इस चैनल में है ना। आप प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ दे सकते हैं। थैंक यू।